मेरे हमेशा ही हाल अच्छे होते हैं और आपका फोन आ गया तो और अच्छे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो आपको याद कर लेते हैं, फोन से बात नहीं हो पाए अलग बात है, लेकिन हृदय से आपको याद करते हैं। चलिए, सहृदय लोग आपस में एक दूसरे को याद करें, ये बहुत आवश्यक है। हाँ, और आप कहाँ, मध्य प्रदेश में है इस समय? हाँ जी, मध्य प्रदेश में। तो यूपी कब आना होगा आपका? आप जब जोर से जो है ना याद करेंगे तो मैं वहाँ अवतरित हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, हमने पहली बार ऐसा इंसान देखा जो अपने विभाग के बारे में भी बेबाकी से राय रखता, जैसे आप जिस विभाग में रहे, लेकिन आप कम से कम सच को स्वीकार करने की और कहने की हिम्मत तो रखते हैं कम से ये कम। मिश्रा जी, आप मुझे ये बताइए, ये हाँ विभाग महत्वपूर्ण है या देश महत्वपूर्ण है? भाई, देश महत्वपूर्ण, देश और पहले है, विभाग। इस देश में हम सभी लोग गुलाम हैं और बिल्कुल बाकी बिल्कुल। लोग लॉर्ड हैं। तो और क्या, और क्या। लॉर्डशिप तो खत्म करना ही पड़ेगी। बिल्कुल भाई एवरीबडी साहब। शुड बी अकाउंटेबल फॉर हाँ डूइंग हिज ड्यूटी। एंड उसमें बिल्कुल। मैं जुडिशरी को भी इंक्लूड करता हूँ। लॉर्ड ना हाँ, जुडिशरी क्यों नहीं, होगी, क्यों नहीं। ना ब्यूरोक्रेसी होगी, ना ये हम्म। मिनिस्टर्स होंगे, ना प्राइम मिनिस्टर्स होंगे। और अभी बिल्कुल तो भाई वो साहब। मुंह से बोलने के लिए अपने आप को जनसेवक कहते हैं। वो हाँ सही हाँ मामले में पब्लिक सर्वेंट और जनसेवक ही उनको होना चाहिए, उनकी हाँ करतूत से, उनकी सोच से, उनके क्रियाकल्पों से। और हाँ। दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर डेलिबरेट रॉन्ग एक्शन। लॉ ऑफ बिल्कुल। टॉर्ट बनाया जाना चाहिए। आप तो वकील हैं, लॉ ऑफ हाँ टॉर्ट हाँ। के तहत कंपनसेशन की व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि डेलिबरेट रॉन्ग डिसीजन है तो नौकरी से डिसमिसल का प्रावधान भी होना चाहिए। क्यों नहीं भाई। क्योंकि जब क्योंकि अपनी क्यों हाँ हाँ। जब अपनी कार्य प्रणाली में अनियमितता आदमी बरते, या अपने कर्म के प्रति संवेदनशील न हो, गंभीर न हो, और या जो कर्म उसका है उसके अपोजिट वर्क करे, तब नहीं फिर तो ये तो होना ही चाहिए। अभी तो वही प्रॉब्लम हो रही है ना कि आपका, हम्म जैसे आप पुलिस में थाने में जाते हैं, राइट? हम्म। तो थाने में मुख्य दो ही प्रावधान है, आप तो वकील है, जानते हैं। हाँ एक हाँ। 154 है जिसके तहत एफआईआर दर्ज होना है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और एक हाँ 155 है जिसके हाँ। तहत नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखी जाना है। रिपोर्ट तो दोनों ही केस में लिखी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए, 90% केसेस में एप्लीकेशन लेने लगे, ये हाँ एप्लीकेशन लेना ये पूर्णतया अवैधानिक एक्ट नहीं है। हाँ हाँ। और क्या। ये बताइए, सभी जगहों पे आजकल डीजी कंप्लेंट भी होने लगे। हाँ जब एप्लीकेशन ही नहीं होना चाहिए तो हाँ। डीजी कंप्लेंट क्यों होना चाहिए? उसकी जगह डीजी विजिलेंस होना चाहिए। और ये उसे हम्म। ये देखना चाहिए कि आपने अपने जो है लीगल और वैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया है कि नहीं किया है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ अच्छा, एक जो चीज और सोची थी हम लोगों ने। हाँ हाँ हमने जैसे आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हाँ हाँ। तो इसमें जैसे विवेचना और इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारी और ऑल वर्क, तो पुलिस अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आर्मी अलग होती है, जैसे सीबीआई होती है, तो वो फोर्स का काम नहीं करती, केवल इन्वेस्टिगेशन ही करती है, जैसे सीबीआई, सीआईडी वगैरह। मैं तो आपकी मत से थोड़ा सा भिन्नता रखता हूँ। मेरा हम्म तो उल्टा कहना है। मेरा ये कहना है क्या। कि वैसे भी जो आपने कानून बनाया है वो नहीं, ये एकदम तो हमारी आपकी डिस्कशन ये की बात है। लूला लंगड़ा कानून बनाया है। पुलिस हाँ हाँ। से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है वो स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन बट नॉट फॉर द करोबरेशन, राइट? हम्म। कॉन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल, राइट? 27 में हाँ। थोड़ी बहुत विंडो दे दी है। तो हम्म why we should not use public at large for doing these work and they should get revenue stream for it। और जो भी हाँ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, यदि वो हाँ। अर्थ लाभ के लिए इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो मेरा ऐसा सोचना है कि जितना इलीगल लाभ के लिए वो एक्टिविटी कर रहा है उसके 10 गुना पेनल्टी होना चाहिए, बिल्कुल भाई साहब। है ना? हाँ उसकी 10 गुना पेनल्टी होना चाहिए और आधा जो है, जो विवेचना और इन्वेस्टिगेशन में मदद करे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। हाँ हाँ। तो इतना बड़ा पैसा पब्लिक को मिलेगा कि आपको बिना किसी खर्च के लिए जो है ना वो हो जाएगा। और पुलिस हम्म को स्पेशलाइज जॉब के लिए तैयार किया जाना चाहिए, उसको डीबर्डन कर देना चाहिए और हम्म उसको प्रोफेशनली बहुत ज्यादा ट्रेन करना चाहिए। और जो काम आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि
सामने वाले दुष्ट लोग हैं, सामने वाले आसुरी शक्ति हैं, और वो जो है पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ऑपरेशंस केवल पुलिस के हाथ में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यदि हम इस सोच से चलेंगे तो हम धन की वर्षा भी कर पाएंगे। जो 5 रेवेन्यू स्ट्रीम बांटना है वो इतने ज्यादा होंगे। अब आप ये सोचिए कि यदि हम जो मोटर व्हीकल वायलेशन को ही एक छोटा सा मान लें, तो अभी जो नया 2019 का जो नया मोटर व्हीकल चेंज एक्ट हुआ है, अभी साल भर ठीक है ना, पीछे चेंज हुआ। उसमें 2000 से लेके 25,000 तक का जो है दंड का जुर्माना प्रावधान, बढ़ाया गया। ठीक है ना। और यदि उसको पुलिस वाला यदि उसी उल्लंघन को लॉ इन्फॉर्मेशन यदि उसी उल्लंघन करता है तो उसको डबल द पेनल्टी लगेगी। मतलब पुलिस वाले के लिए 4,000 से लेके 50,000 तक का प्रावधान है, राइट। अब अपन सबसे छोटे उसको पकड़ लेते हैं कि उसको क्राइम फ्री भारत के ऐप से हम कैप्चर करते हैं, और वो कंप्लेनेंट के हाथ में नहीं रहेगा, वो तत्काल डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा। डिजिटल चित्रगुप्त का काम है कि वो उसमें सिग्नेचर करे, सामने वाले को जो है ना कि तुमने ये वायलेशन किया है, और सामने वाला इलेक्ट्रॉनिकली उसे पे कर पाए। 50% जिसने कैप्चर किया उसे पहुंच गया, 50% सरकार को पहुंच गया। अब यदि अपन ये माने कि पूरी जनता एक बटन दबाती है तो 1,37,000 करोड़ रुपए जो है पैदा होंगे। अभी मैं अभी इसी बजट पे एक डिबेट को सुन रहा था। उस डिबेट में उन्होंने बताया, बड़ी सेकी बगा रहे थे कि पहले जो है वो 4 करोड़ से कम का जो है इनकम टैक्स पेई का बेस था, अब वो बढ़ के 8 करोड़ के लगभग पहुंच गया है, और टोटल कलेक्शन इज अराउंड 10 लाख करोड़, राइट। तो एक बटन दबने में यदि 1,37,000 करोड़ पैसा इकट्ठा होगा, तो 7-8 बटन दब गए तो इनकम टैक्स जो साल भर में इकट्ठा करती है वो एक दिन में ही इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। और ये तब अपन कह रहे हैं जब अपन मिनिमम पेनल्टी वाली बात कर रहे हैं। डिजिटल वगैरह हो रहा जो है पूरी तरह से एक्सीडेंट फ्री भारत बना सकते हैं जिसमें धन की वर्षा होगी। और अभी तो अपन अकेला छोटा सा ट्रैफिक और मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं। यही यदि हम सब जगह एक्सटेंड कर देंगे तो अकेला क्राइम फ्री भारत से भारत को समृद्ध बनाया जा सकेगा। और अकेले उस पैसे से इतनी जो है वो होगी, इतना कहना चाहिए कि लोगों को आमदनी होगी और डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा आएगा कि सरकार को कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो टैक्स जो है, जो मेरी सोच है वो ये है कि हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत की आवश्यकता है, क्योंकि तो डिजिटल भी क्रिप्टो करेंसी इतना आ गया है मार्केट में, मान्यता मिल गई। तो कुल मिला के ये बताइए हम लोग कब मिलेंगे, मुलाकात कब होगी? आप यदि भोपाल का रास्ता जानते हैं तो आप जिस दिन भोपाल का रास्ता कर लेंगे उस दिन मुलाकात हो जाएगी। या आप वहाँ कोई बड़ा आयोजन करिए, हम उसमें शिरकत करेंगे, उसमें बातचीत करेंगे। नहीं, हम आपको आपकी लखनऊ नहीं हरदोई बुलाते हैं। हरदोई में कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे, कोई बड़ा कार्यक्रम इस ढंग से आयोजित किया जाए। कैसे बुलाएंगे? चीफ गेस्ट आप रहेंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, है ना। बहुत समय लगेगा। चीफ गेस्ट रखेंगे क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका इतना अनुभव है, क्योंकि डीजीपी पद बहुत बड़ा होता है, इससे बड़ा आपके में कोई पद नहीं है। देखिए, अनुभव का समस्या नहीं है, लोगों की नीयत और सोच की समस्या है। बिल्कुल। हालांकि हमारे यहाँ के मोहल्ले के 2 लड़के अभी हुए हैं, 2008-18 8 बैच के हैं, वो IPS। तो वो इस समय बिहार में है DIG। उनकी पत्नी भी 2008 बैच की है, वो भी DIG। सतवीर यादव और उनकी पत्नी वाइफ है नताशा गुड़िया। बेसिकली जो भी IPS ऑफिसर आ रहे हैं वो सब वर्ल्डली वाइज आ रहे हैं, टेक्निकली वाइज आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि नेताओं को पटा के अच्छी पोस्टिंग कैसे ली जाए, तो देश की सेवा करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो देश की सुविधा के लिए हमें अपनी मशीनरी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का बाइफरकेशन करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो वो हमको करना पड़ेगा। लखनऊ से भाई
हाँ हाँ। और यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है रास्ते में, तो यही नंबर है हमारा, फीड कर लीजिएगा। तो आप इसी एक नंबर बार अपना पूरा नंबर नाम जो है मिश्रा जी रिपीट करें। राम बहोरन मिश्रा। राम बहोरन मिश्रा जी। मैं हमारा दूसरा नंबर 9415 वाला आपके पास फीड होगा, ये भी सिम उसी में पड़ा है। उससे पहले बात होती थी, अब की हमने ये वाला रिचार्ज करा दिया। ये दोनों सिम है हमारे, दोनों में नंबर है। चलिए चलिए राम बहोरन जी, एकदम लगे रहिए। सब लोग हाँ मिलकर जो है इस देश में वो अमूलचूल परिवर्तन लाएं जो इस देश के हाँ, राजनेता कभी नहीं लाने देंगे, क्योंकि उनमें चलो से आप लोगों का अधिकांश आशीर्वाद अपराधी। रहेगा तो बहुत आगे जाएगा ये हाँ अपना सिस्टम जो है। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा करना ही पड़ेगा और कोई और विकल्प उत्तर रास्ते नहीं है। मध्य प्रदेश तो यूपी और अपना पूरे भारत का जो मिशन चला रखा है आपने, हम लोग इसमें पूरी ताकत से लगेंगे। जरूर जरूर। बहोरन मिश्रा जी, आपने फोन किया इसके लिए हमारा मैं आपको पूरा धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सेम टू यू। जी जी, जय हिंद।